चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की और आपको बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा में अलग अलग चीजों के प्रयोग से कैसे चमत्कार पैदा होता है, कैसे मिरेकल होता है, कैसे चमत्कार होता है। आज इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास विषय हैं हमारे, क्या खास बिंदु हैं हमारे, चलिए पहले वो जानते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मंगलवार के दिन आपके बिगड़े कामों को कैसे बनाएंगे बजरंगबली, कैसे बनाएंगे हनुमान जी। छोटी छोटी चीजों से विशेष पूजा करेंगे आज और इससे आपके हर काम बन जाएंगे। बजरंगबली से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं और उनको अलग अलग चीजें जो अर्पित की जाती हैं, इनकी मान्यताएं क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा भाग्य का दरवाजा एक विशेष उपाय बताने के लिए। तो हनुमान जी की पूजा के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आज के पंचांग पर। तिथि है आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी और इसके उपरांत दशमी तिथि होगी। नक्षत्र होगा विशाखा और विशाखा के उपरांत अनुराधा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों होती है और मंगलवार का लाभ, मंगलवार का फायदा कैसे उठाएं, क्या करें, क्या तरीका है। देखिए, मान्यताएं ये कहती हैं, परंपराएं ये कहती हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा पौराणिक मान्यताएं कहती हैं। और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी मानते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी मंगल करने वाले हैं और मंगल ग्रह के नियंत्रक हैं, इसलिए मंगल के साथ हनुमान जी का सीधा कनेक्शन है, सीधा संबंध है। इस दिन हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं मंगलवार के दिन, यानी आज के दिन, तो आपको साहस की, आत्मविश्वास की और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर 11 मंगलवार का उपवास रखा जाए और हनुमान जी का दर्शन किया जाए, 11 मंगलवार का व्रत रखें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें, तो हर प्रकार के कर्जे से आपको राहत मिलेगी, हर तरह के कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। एक और चमत्कारी प्रयोग ये है कि मंगलवार की रात्रि को अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, जो शतबार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई, तो कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। मंगलवार को रात में 9 बजे से शुरू करें और 9 बजे के बाद से लेकर जब तक संभव हो 100 हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। किसी भी तरह की जो जेन्युइन मनोकामना होगी, जो रीजनेबल मनोकामना होगी, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो मंगलवार का दिन बड़ा विशेष है और इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से, दर्शन करने से, चिंतन करने से बड़ी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, बड़ी सारी मनोकामनाएं व्यक्ति की सफल होती हैं, संपूर्ण होती हैं। अब अलग अलग चीजें हनुमान जी को अर्पित करते हैं, उसका पौराणिक आधार क्या है, क्यों करते हैं और इसका विशेष प्रयोग क्या है, क्या विशेष महत्व है, वो भी जानना जरूरी है। चलिए वो भी बताते हैं आपको। हनुमान जी को तुलसी क्यों चढ़ती है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। तुलसी दल हनुमान जी को जरूर चढ़ता है, क्यों? पुराण कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और शालिग्राम के रूप में तुलसी से उन्होंने पाणी ग्रहण किया था, विवाह किया था।
तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनके अवतारों को भी चढ़ाई जाती हैं, चाहे वो वासुदेव कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो। तुलसी चढ़ाने से भगवान राम भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा में भी तुलसी दल का बहुतायात में काफी सारा प्रयोग होता है, इसलिए भगवान राम को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। अब राम जी को जो चीज प्रिय होगी वो हनुमान जी को तो प्रिय होगी ही, क्योंकि जो इष्ट को प्रिय है, जो प्रभु को प्रिय है, वो निश्चित रूप से हनुमान जी को प्रिय होगा। अब हनुमान जी को इसीलिए तुलसी दल प्रिय है क्योंकि तुलसी दल भगवान राम को प्रिय है। इसका विशेष प्रयोग यह है कि अगर रोज सवेरे 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को अर्पित किए जाएं, इसको तुलसी दल कहा जाता है, और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए तो जीवन भर अन्न का अभाव नहीं होगा। जो सामान्य भरण पोषण है आपका, जो सामान्य रूप से धन मिलने की संभावना है, सामान्य रूप से भरण पोषण की स्थिति है, उससे आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होगी, बशर्ते कि आप रोज सुबह स्नान करके 2 पत्ते हनुमान जी को तुलसी के अर्पित करना शुरू कर दें। हनुमान जी को एक चीज और चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं ध्वजा। हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उनके हाथ में वज्र है, गदा है, और ध्वजा है, झंडा है। तो हनुमान जी को ये झंडा या ये ध्वजा क्यों चढ़ाते हैं, और इस ध्वजा का, झंडे का विशेष प्रयोग क्या है, क्या सिस्टम है, ये भी जान लीजिए। देखिए, महाभारत के युद्ध को अगर आप याद करें तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विद्यमान थे। अर्जुन का जो रथ था उस पर एक झंडा लगा हुआ था, ध्वजा लगा हुआ था, उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की थी और उन्हें विजय दिलाई थी। झंडे पर हनुमान जी स्वयं विद्यमान थे, भक्त शिरोमणि हैं, उनके विद्यमान रहने से अर्जुन की ही नहीं पांडवों की भी रक्षा हुई और पांडवों को शक्ति के साथ विजय की प्राप्ति भी हुई। आयु रक्षा के लिए, मुकदमे में सफलता के लिए, परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए और संपत्ति की प्राप्ति के लिए 4 चीजें, आयु रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में विजय और संपत्ति की प्राप्ति। इन तमाम चीजों के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा, ट्रायंगुलर जो झंडा है, तिकोना जो झंडा है नारंगी रंग का, ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मकान नहीं बन पा रहा, नया मकान नहीं खरीद पा रहे, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक तिकोने रंग की, एक तिकोने आकृति की, ट्रायंगुलर आकृति की, लाल रंग की या नारंगी रंग की ध्वजा, झंडा चढ़ाइए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तिकोना झंडा लाल या नारंगी रंग का ज्यादा बेहतर होगा, उस पर राम लिखा हुआ हो, और ये झंडा अगर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को अर्पित किया जाए तो इससे संपत्ति की कोई भी समस्या हो, मकान खरीदने की हो, मकान बेचने की हो, मकान बनाने की हो, तो ये तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को एक चीज और चढ़ती है जिसे कहते हैं सिंदूर, वर्मिलियन। और सिंदूर के बारे में तो आप जानते ही हैं, मंगलवार को तमाम लोग हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हैं, सिंदूर और चमेली का तेल उनको अर्पित करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता क्यों है और सिंदूर के विशेष प्रयोग क्या हैं? पहले तो चढ़ता क्यों है और सिंदूर का ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे हनुमान जी की कृपा आसानी से मिल सके, वो भी जान लीजिए। भगवती सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। कथा आती है कि हनुमान जी एक बार सीता माता के कक्ष में गए, सीता माता सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई सिंदूर लगा क्यों रही हैं? तो सीता माता ने कहा, इससे एक तो प्रभु प्रसन्न होते हैं और दूसरा प्रभु की आयु की रक्षा होती है।
तो हनुमान जी को लगा कि जरा सा सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं ढेर सारा सिंदूर लगा लूं, प्रभु और भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो हनुमान जी गए सिंदूर की दुकान पे और एक बोरा सिंदूर था, वो सिंदूर पूरा अपने शरीर पर लगा लिया कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त की भावना देखिए कि जिस चीज में भगवान को आनंद मिले भक्त वही करने के लिए बेचैन है। यही भक्ति की चरमोत्कर्ष की अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था है। तो हनुमान जी गए और सारा सिंदूर शरीर में लगा लिया। तब से एक परंपरा चली आ रही है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाए, और ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं, भगवान राम का आशीर्वाद भी आसानी से मिल जाता है। और जिस सिंदूर की हम बात कर रहे हैं वो नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसको आप लाल समझते हैं, वो सिंदूर नहीं होता, वो रोली होती है। सिंदूर नारंगी रंग का ही होता है। तो वो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, और चढ़ाने से ये मानते हैं कि निश्चित रूप से जीवन में फायदा होगा, हनुमान जी की कृपा मिलेगी और भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अगर अर्पित किया जाए मंगलवार के दिन तो रोगों से छुटकारा मिलता है और शरीर की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, शनि परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, ग्रहों की दिक्कत से आप परेशान हैं, ग्रह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो पीड़ा भी, वो समस्या भी समाप्त होती है। महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। ऐसा नहीं कि महिलाएं हनुमान जी का स्पर्श नहीं करेंगी, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। आप हनुमान जी की पूजा बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर महिलाएं हनुमान जी को नहीं चढ़ाएंगी। महिलाएं इसकी जगह पर लाल फूल हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं। सिंदूर का एक और प्रयोग जान लीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों से सिंदूर ले आइए, और किसी भी कार्य के लिए जब आप निकल रहे हैं, जब आप जा रहे हैं, हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का तिलक लगा के निकलिए। आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपका हर कार्य पूरा होगा, साथ ही साथ आप हर तरह की दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना भी फायदेमंद है, और हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ सिंदूर स्वयं को लगाने से आपकी रक्षा होगी, आप दुर्घटनाओं से हर तरीके से सुरक्षित बने रहेंगे। अब ये जानते हैं कि मंगलवार की जो पूजा है उसकी सावधानियां क्या हैं। अगर आप मंगलवार की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, तो उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। देखिए, अगर मंगलवार को उपवास आप रख रहे हैं, मंगलवार का व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, आप रख सकते हैं। दिन में केवल जल और फल खाएंगे, शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं, पूड़ी हलवा खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी इस दिन नमक नहीं खाएंगे। तो मंगलवार के दिन आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाएंगे, मीठी चीज़ खा सकते हैं। और याद रखिए कि अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं और उस दिन मीठी चीज़ का दान करते हैं तो मीठी चीज़ भी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे, बूंदी नहीं खाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे, फल और जल खा के ही तब काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि नमक भी नहीं खाएंगे, मीठा भी नहीं खाएंगे। वैसे तो मंगलवार के व्रत में मीठा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप मीठी चीज़ का दान कर रहे हैं मंगलवार को, आपको कहा गया है कि मंगलवार का व्रत रखिए और मीठी चीज़ों का दान करिए, तो नमक भी नहीं खाएंगे और मीठी चीज़ों से भी परहेज करेंगे। जो दान करेंगे उस दिन उस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, अगले दिन खा सकते हैं। प्रयास करिए, अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं या मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि घर में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना हो, मांस और मदिरा का प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप दंड के भागी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको दंड मिल सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर मंगलवार की पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, या मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें तो बेहतर रहेगा। मंगलवार के दिन हवन भी करना अच्छा नहीं होता।
नियम ये कहता है कि नवरात्रि का मामला हो या कोई अनुष्ठान का मामला हो तब तो हवन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य दशाओं में मंगलवार के दिन हवन करना अच्छा नहीं होता। इसीलिए मंगलवार के दिन हवन भी मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि सब कुछ तो कर लिया, सारी पूजा उपासना कर ली, शाम को आपने हवन करने का प्रयास किया और हवन करने से मंगल कुपित होगा, मंगल संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। अनुष्ठान का प्रश्न है या नवरात्रि का प्रश्न है तब तो एक बार बात चल सकती है, लेकिन ऐसी दशा में मंगलवार को हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को हवन करना शुभ नहीं होता। हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन अलग अलग तरीकों से करने से आपको अलग अलग तरीके से फायदा हो सकता है। एक विशेष प्रयोग ये भी है कि अगर आपको नियमित रूप से मंगल को मजबूत बनाए रखना है, या कुंडली में मंगल का दोष है, या कुंडली में मंगल संबंधी कोई समस्या परेशान कर रही है, तो बड़ा सरल सा रास्ता ये है कि सुबह सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े हो जाएं। हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कुंडली में मंगल कितना भी दूषित क्यों ना हो, कुंडली में मंगल कितना भी खराब क्यों ना हो, या कुंडली में मंगल का दोष आपको परेशान कर रहा हो, तो ये तमाम दोष, तमाम परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की महामान्यता पे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। आगरा से अनु है हमारे साथ। अनु बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 अगस्त 2001। समय बताइए। 8:30। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा। पूछिए क्या प्रश्न है। ये पूछना है कि हमारे भाई की मतलब आगे की जर्नी कैसे रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, और अभी इंटर कर रहा है वो, तो इंटर में कितने अच्छे परसेंटेज आएंगे। बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान देता नहीं है, बोलते है सब कुछ हो जाएगा और ना ही घर में किसी की बात सुनता है। एक तो आपका भाई बहुत छोटा है, इसलिए इतने जल्दी भविष्य का आकलन करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी एक साधारण बात अगर बताऊं तो कन्या लग्न की कुंडली है, तुला राशि है बच्चे की। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र कुंडली के 11वें खाने में कर्क राशि में विद्यमान है। देखो, बृहस्पति राहु का चांडाल योग भी है कुंडली में। बच्चे के अंदर भटकाव की संभावना बहुत ज्यादा है, और खास तौर से जो दशा भी चल रही है उस दशा के हिसाब से शिक्षा में बाधा आ जाए, पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई छोड़कर बैठ जाए, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। तो शिक्षा के लिए वाकई में मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसी कुंडलियों में लापरवाही करने से शिक्षा आगे नहीं चल पाती है। अभी तो 12वीं पढ़ लेने दीजिए। 12वीं की पढ़ाई के बाद या तो इसको मैनेजमेंट करवा दीजिएगा या कंप्यूटर संबंधी कोई पढ़ाई करवा दीजिएगा, BCA MCA या BBA MBA करवा दीजिएगा। ये दोनों ही पढ़ाइयाँ मुझे लगता है आसानी से पास कर लेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा इसकी संगति का, इसकी दोस्ती यारी कैसी है, खान पान कैसा है, और हाँ, वाहन चलाने के मामले में और पेट के मामले में सावधानी रखनी होगी। इतना ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखा जाए तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अन्यथा अगर ये भटक गया तो गुरु राहु वाले भटकने के बाद रास्ते पर नहीं आते। ये बच्चा ठीक रहे, भटके नहीं, भविष्य इसका उज्जवल हो, इसके लिए इस बच्चे को अभी से एक पन्ना पहना देना चाहिए। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को गले में धारण करवाने से इस बच्चे को लाभ होगा। इसके पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखेंगे, खाने पीने की आदतों का, खाने पीने की चीज़ों का कोई नशा वशा ना करने लगे, इसमें भी सावधानी बनाए रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपकी राशियों का हाल टेलीफोन कॉल्स पर हमारी बात जारी रहेगी। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले बजरंग बली की महिमा के बारे में आपको बता रहे थे कि हनुमान जी की छोटी छोटी पूजा से, छोटे छोटे प्रयोग से जो हनुमान जी की शरण में किए जाएं, जीवन की मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, राशियों की बात करेंगे, टेलीफोन पर लगे रहिए, टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय
निरोगी भव में। तिल के तेल से अगर नियमित रूप से मालिश की जाए तो हड्डियां मजबूत होती हैं। कम से कम सप्ताह में एक बार जिनको दर्द बहुत होता है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें अच्छी तरह से अपने तिल के तेल से मालिश करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ताकत, शक्ति मिलेगी। छोटे बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद है। तिल के तेल से मालिश कीजिए, हड्डियों तक ये तेल पहुंचता है, लाभ जरूर होगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहली राशि मेष। मेष राशि वालों को आज खान पान का ख्याल रखना है, वाद विवाद से बचाव करना है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता आती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी अवश्य होगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नया कारोबार शुरू ना करें इस समय तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग और भाग्य है 54%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी, पर्पल और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, मुकदमों में सफलता प्राप्त होगी। नए काम का अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या से बचाव करें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। अगर कहीं पर धन रुका या फंसा हुआ है तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 74%। धनु राशि, पिता से सहयोग आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 93%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। कारोबार में लाभ होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलेगी आपको। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 87%। दिल्ली से वीना जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए वीना। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मुझे मेरे देवर के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1984, 1984। समय है उसका 1:28 PM। 1:28 दोपहर में। और दिल्ली। मुझे ये सवाल पूछना है कि अभी वो US में है
और उसका प्रोजेक्ट बेसिस पर है, तो उसका प्रोजेक्ट अब खत्म होने वाला है, तो क्या उसे नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा या उसको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा या यूएस में ही मिल जाएगा? देखो, जो इनकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से ये समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। तकरीबन 17 अगस्त तक, 17 अगस्त को राहु का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि यूएस में वहीं रहेंगे, अभी तो यूएस में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर हैं वो जगह बदल सकती है, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन नौकरी या प्रोजेक्ट का जो सवाल है वो इनको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, काम इनका बढ़िया चलेगा, उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, वो 17 अगस्त के बाद होगा स्थान परिवर्तन के साथ। अभी के लिए देखो, 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। चोट चपेट ना लग जाए, सेहत में कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना, या आप कुछ दिन नौकरी के बिना ना बैठना पड़े, इससे बचने का रास्ता देखो ये है कि सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करें। एक बार सुबह, एक बार शाम को शनि चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। या तो खुद करें या इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इनके लिए रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ भी करेगा। शनि चालीसा सुबह शाम ये स्वयं पढ़ेंगे और इनके घर का कोई व्यक्ति या खुद हनुमान चालीसा भी एक बार सुबह पढ़ेंगे, शनि चालीसा दोनों टाइम पढ़ेंगे। लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे, उससे मुझे लगता है जल्दी सुधार होगा। वैसे 17 अगस्त तक शांति बनाए रखनी चाहिए, उसके बाद से स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दर्शक जुड़ रही हैं नागपुर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, मेरा जन्म 1978 को हुआ, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1978। समय बताइए। समय है सुबह सुबह है, दिन निकला तभी। मम्मी ने बताया कि समय का पता नहीं है क्योंकि 4 बच्चे तो उसका याद नहीं है बोले। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ है? नागपुर में। क्या प्रश्न है बहन जी, पूछिए। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, 2 साल से मानसिक बीमारी से बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। पहले से ठीक होना, लेकिन 2 साल में बहुत ज्यादा है। कोई डिप्रेशन की दवाई वाई भी खाती हैं? हाँ, मानसिक बीमारी की दवा खा रही है। देखो, कुंडली आपकी जो बनती है वो धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है सिंह। चंद्रमा शनि के साथ बैठा है जो ऑब्सेसिव माइंड पैदा करता है। महादशा भी चंद्रमा की ही चल रही है और अंतरदशा आपकी चल रही है बुध की। देखो, अभी आपको इससे उभरने में टाइम लगेगा, ये मान के चलो आपकी 1 साल लगेगा। जून 2018 के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक जो सुधार है वो आपको जनवरी से दिखने लगेगा। जून के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये जो मन की बीमारी है ना, वो कंट्रोल करने के लिए बुध बड़ा पावरफुल होता है। बुध को अगर मजबूत किया जाए तो मानसिक बीमारियों में बड़ा फायदा होता है। एक पन्ना बनवा के आप पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक तो आप पन्ना पहन लें। दूसरा काम ये करें कि रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, इससे भी लाभ होगा। और महीने में 1 बार पूर्णिमा पड़ती है, जिसको फुल मून कहते हैं ना, पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके और अनाज कुछ भी नहीं खाएंगे। महीने में 1 पूर्णिमा का व्रत रखें, पन्ना धारण करें, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें। 1 महीने में ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और दवाइयाँ बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलेंगी। इस उपाय को करने के बाद से बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। सावन के मंगलवार के दिन देवी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जैसे आज सावन का मंगलवार है, देवी के मंदिर में चले जाएं, माँ दुर्गा के मंदिर में सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर दें। महिलाएं हैं तो उनके चरणों में रख दें, पुरुष हैं तो पुजारी को दे दें। सुहाग की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुंदर हो जाएगा। वैवाहिक जीवन का सुंदर वरदान आपको प्राप्त होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं सागर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हम अपने बच्चे के करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख क्या है बच्चे की? 24 सितंबर 92।
समय बताइए। समय सर एग्जैक्ट तो पता नहीं है क्योंकि कुंडली हमारे पास नहीं है। 4 से 5 के बीच में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। वो अभी बीटेक कर लिया है पंडित जी और MBA के लिए तैयारी कर रहा है, साथ में वो क्या बोलते हैं सरकारी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा है। क्या उसका करियर कब तक बढ़िया होगा ये तो जानना चाहती हूँ। नौकरी उसका सरकारी होगा या नहीं। जो प्रश्न पूछा है उसमें अंक बोला 5 का। 5 माने मरकरी, बुध नामक प्लेनेट, और जो जन्म की तारीख है आपके बच्चे की उसके लिहाज से भी जो कॉम्बिनेशंस कुंडली में बन रहे हैं ना, 6 नंबर का जन्म है, 24 तारीख का जन्म है, शुक्र वाला जन्म है, बुध का अंक आपने दे दिया प्रश्न के उत्तर में। ऐसी दशा में देखो, अगर सरकारी नौकरी में जाना है तो सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी करनी होगी, और अगर MBA में जाना है तो MBA के लिए ही तैयारी करनी होगी। एक साथ 2 रास्तों पर चलने में इस कुंडली में कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी देखिए ये कहती है कि MBA की तरफ ना जाएं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और वाकई में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो 2018 में इनको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसके बाद भले MBA कर लें, क्योंकि एक साथ 2 प्रयास इस कुंडली में नहीं चलेंगे और एक साथ 2 प्रयास करने पर मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासतौर से पेट का बहुत ध्यान रखेंगे। पेट का और आंखों का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करें, और हर शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से उम्मीद है कि इनकी मुश्किलें हल होंगी, इनका दिमाग अच्छा होगा, इनको करियर बनाने में सफलता मिलेगी। चलिए अब जानते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। क्या करेंगे इस समय में? मां पार्वती को पीले और लाल फूल दोनों ही अर्पित करेंगे। गुलाब का और गेंदे का दोनों अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्या दूर होगी। विवाह नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आगे जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।